से अलग कोई घटना हो जाती? क्या वो जो मजार जो वहां पर थी उसकी सुरक्षा के लिए उसको दोबारा सही कराने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? अभी तक तो कोई सूचना नहीं है। भगवा झंडा लहराना किसी के मकबरे पे क्या साबित करना चाहते हैं? ये लोग किसी न धर्म के हैं न जाति के हैं। ये सनातन धर्म को भी नहीं समझते हैं, ये श्री राम की विचारधारा को भी नहीं समझते हैं। ये लोग अहंकारी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। AIM जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस घटना से साफ परिलक्षित होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम समाज के विरुद्ध अभियान चलाकर उनके पवित्र धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा करते हुए आ रहे थे। उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए और उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए। यही मांग हम लेके माननीय अधिकारी महोदय के समक्ष आए। सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा हुए उनकी निगरानी में मकबरे के चारों तरफ लगी बैरिकेडिंग में तोड़कर मकबरे के अंदर पहुंचकर मुसलमानों के खिलाफ भद्दे अपमानजनक असहनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए वह बने हुए मकबरे को भीड़ तंत्र द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। गत दिनांक 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार को फतेहपुर के अब्दुल समद खान मकबरा पर सैकड़ों की तादाद में RSS, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं तमाम हिंदू संगठनों द्वारा दर्ज है। वीडियो तो तमाम है सारे सामने और उसके आधार पर चिन्हित हो सकते हैं। फिर समस्या क्या है? करना नहीं है ना, बात वही हम कह रहे हैं कि नाम पते हैं, सब कुछ पता है कि अभी जैसे बताया कि जिला अध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। सारे लोग बीजेपी और सपा के हैं। इतने बड़े बड़े पद पर होने के बाद इन लोगों के अगर नाम पते ना पता हो तो ये एक अजीब सी बात है। यानी कि सीधा सीधा है कि एक प्री प्लान हुआ है और ये भी सच्चाई है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। ये जो एक FIR की गई है ये एक पूर्ति के लिए की गई है, ना कि कार्रवाई के लिए की गई है। अगर FIR नहीं होती है तो आपका क्या स्टैंड है? देखिए, FIR नहीं होती है तो आज जैसे हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, हम इंतजार करेंगे अपने बैरिस्टर सदर साहब का। जैसे ही वो हमें आदेश करेंगे हम उस आदेश का पालन करेंगे। अगर धरना प्रदर्शन या सड़क पर भी आना पड़ेगा तो हम सरकार के खिलाफ जरूर आएंगे। अच्छा, आपके प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट करके कह रहे हैं कि आप खेल लीजिए चोरी चोरी चोरी, इधर तो मजार तोड़ दी। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, वोट चोरी पर खेल रहे हैं ना विपक्ष। आप तो है नहीं वोट चोरी के बीच में, आपका प्रोटेस्ट भी नहीं है। ऐसा क्यों तो है कि वो भी है असदुद्दीन साहब जो है जो हर मसले पे बोलते हैं, वोट चोरी पे नहीं बोलते। नहीं, गलत जानकारी। देखिए, ये आप लोगों को गलत जानकारी है। आप पिछला रिपोर्ट उठाकर देखिए और अब तक अगर किसी भी मुद्दे पर कोई आवाज होती है तो बैरिस्टर साहब की ही होती है। नहीं, SIR पे भी SIR चुनाव आयोग से मुलाकात की है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, जानकारी दुरुस्त कीजिए। तो हम लोग हर जगह तैयार हैं। आप देख भी रहोगे अगर विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। नहीं, सवाल ये था कि विपक्ष जो है संपूर्ण इंडियन अलायंस, वो इस मसले पर अभी कोई जवाब तो आया नहीं है, कोई सवाल किया ही नहीं किसी से, प्रशासन से, सरकार से। देखिए, वो करेंगे भी नहीं क्योंकि ये सब लोग अपनी, क्योंकि वो करेंगे कैसे? विपक्ष में जो कांग्रेस है या सपा है, ये इनके खुद लोग उस कांड में शामिल हैं, तो ये कैसे अब सरकार पर हमला कर देंगे? ये क्या जवाब देंगे लोगों को? अभी तो इन्हें जवाब मिलेगा जब ये आवाम के बीच में जाएंगे, तब इनसे सवाल होंगे कि आप ये मुद्दा उठा रहे थे, उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोले थे। जिस वक्त मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है या उनके शरीयत मामले पर बात होती है, तब ये लोग खामोश हो जाते हैं। और आज इनका अपना मसला है, जब इन्हें दिखाई दे रहा है कि चुनाव आ रहे हैं तो इन्होंने अपना मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो बोले हैं, ओवैसी साहब बोले हैं SIR बोले, बिहार में बोले हैं, देश में काम। अरे वो हम जवाब देंगे ना उसका पूरा। बिहार देश से अलग नहीं है। अभी बहुत बिहार में तो आपको चुनाव लड़ना है ना। नहीं, हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं, आने वाला वक्त होगा कि हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। आप उसमें देखना, अभी आप इंतजार तो कीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आने वाला जो वक्त है बैरिस्टर ऐसा जवाब देंगे कि आप सब लोगों को सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सांसद थे सड़कों पर जी, कहाँ थे आप लोग? मैंने बताया ना कि कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है कि एक चीज नई ऐसी लेकर आएंगे कि शायद उन लोगों को भी पता ना हो। शेर जब पट्टा मारने से पहले पैक करता है। बिल्कुल वही बात दिखानी है कि शेर जब आएगा तो अपनी पहचान अलग बता के जाएगा। भाई बताइए, किस लिए पहुंचे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष फ़हीम चौधरी साहब के नेतृत्व में MIM जिलाधिकारी से मिलने के लिए आई है, ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदया के लिए, जिसमें हमने मुख्य रूप से जो फतेहपुर की घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जिस प्रकार गुंडों ने कानून को हाथ में लेकर के, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के साथ भी जिस प्रकार की अभद्रता अपनाते हुए जो कृत्य किया है वो बेहद निंदनीय है।
पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज चरम सीमा पर है कि कोई गुंडा तय करेगा कि कहां पर मकबरा है, कहां पर मंदिर है। क्या अदालतों का फिर क्या काम हो जाएगा? इन लोगों को न्यायालय का सम्मान नहीं है। इन लोगों ने कानून को हाथ में लेकर के वहां मकबरे को, जो 200 साल से स्थित है, वहां जाकर के जो तोड़फोड़ की गई है वो बेहद निंदनीय है। इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए और जो कृत्य किया गया है उसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है। और आज हम लोगों का ज्ञापन देने का भी लक्ष्य यही है कि कैसे कोई व्यक्ति तय करेगा कि वहां पर मंदिर है या मकबरा है। जो 200 साल पहले क्या हुआ उसकी बड़ी चिंता है। 50,000 स्कूल बंद हो गए उत्तर प्रदेश में, उसके लिए चिंता नहीं है। 80 करोड़ लोग सरकारी भोजन के लिए बाध्य हैं, उनकी चिंता नहीं है। इनको 400 साल पहले क्या हुआ इस बात की चिंता है। और विडंबना इस बात की है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों के यहां अपराध में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर अपराधी उन्हीं की पार्टी का होगा तो जीरो एक्शन पॉलिसी बन जाती है। जब खन्ना सब अपराधियों के नाम पढ़ने लगते हैं विधानसभा में तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं पढ़ना है। अगर अपराधी कोई और धर्म का होगा, कोई और जाति का होगा, फिर क्या करेंगे आप? अगर एससी जाति के होते फिर क्या होता? सपा और भाजपा के लोग पूरे प्रकरण में शामिल हैं। उनका जिला अध्यक्ष एसएसपी को धमका रहा है। तो क्या पुलिस का इकबाल खत्म नहीं हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो जाए, लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगे? इन लोगों को कानून का डर नहीं है। ये पहली घटना नहीं है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान कानून को हाथ में लिया गया और पुलिस के इकबाल को खत्म करने का प्रयास किया गया। आगरा के अंदर इस प्रकार की घटना की गई और फतेहपुर की घटना में सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयत्न किया गया। जिस प्रकार से एक उन्मादी भीड़ भाजपा के नेताओं के नेतृत्व में एवं समाजवादी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में उन्मादी भीड़ वहां मकबरे पर पहुंची है, वो इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों को कानून पे विश्वास नहीं है, इन लोगों को संविधान पर विश्वास नहीं है। ये गुंडागर्दी और अपनी मनमानी के दम पर, सरकार के इशारे पर या सरकार के इकबाल को ही खत्म करने के लिए ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। आज क्या आश्वासन मिला है आपको? निश्चित हमने जो ज्ञापन सौंपा है, हमारा ज्ञापन राज्यपाल महोदय के लिए था और यही आश्वासन है कि इस प्रकार की जो कृत्य हैं वो समाप्त होने चाहिए। गुंडागर्दी से भारत नहीं चल सकता। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोबोक्रेटिक कंट्री भारत नहीं है। अगर कोई प्रयास करेगा, कोई इस अहंकार में है कि हमारी सत्ता है तो हम कानून को हाथ में ले लेंगे, सत्ता आनी जानी है। मुख्यमंत्री जी, हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या फतेहपुर में कोई बिल्डोजर है? अगर नहीं है तो कानपुर या आसपास से मंगवा लीजिए। और जो अपराधी हैं, जो आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष धमका रहा है, क्या उसको भी आप गुंडा कहेंगे? क्या सदन में इस प्रकार की बात जो दूसरे दल के जब लोगों पर कार्रवाई होती है, क्या वही बात आप इस बार इस्तेमाल करेंगे? क्या मिट्टी में मिलाने की बात करेंगे आपको कानून को हाथ में लेने वालों को? किसी को भी किसी भी धर्म स्थल के ऊपर जाकर इस प्रकार की गुंडागर्दी करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इसीलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा था कि ये 1992 को रिपीट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से ये भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे जो उन्मादी लोग हैं, ऐसे जो उपद्रवी लोग हैं, किधर भी हैं, उनके खिलाफ सबको आगे आना चाहिए। इसीलिए फहीम चौधरी साहब के नेतृत्व में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है बताइए। अब ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक नई जानकारी दी है कि मोबाइल स्विच ऑफ है, यानी कि मोबाइल अगर नहीं खुलेगा, दूसरा सिम ले लिया तो कार्रवाई नहीं होगी। जिला अध्यक्ष है, जिला पंचायत सदस्य है, मंडल प्रभारी है, उनका किसी के भी पिताजी का नाम नहीं पता है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। कितने लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई करने वाले हैं, कितने लोगों पर एनएसए लगाने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। पुलिस की बैरिकेडिंग को